सुश्री नवदीप कौर, लेबर राइट एक्टिविस्ट, श्री प्रदीप नारायण, डायरेक्टर रिसर्च। विश्व के इस महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर भारतीय गणराज्य के अपेक्षाकृत नवगठित और आदिवासी बहुल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में परिचर्चा में शामिल होना मेरे लिए एक सुअवसर है। मुझे इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को अभी केवल 22 वर्ष हुए हैं। पिछले 3.5 वर्ष से मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन जिस विषय पर आज हमें चर्चा करनी है वह केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। यह पूरे भारत की बात है और हमें एक पुनरावलोकन करना है कि आज़ादी के बाद 75 वर्ष में हम एक देश की तरह कहां तक पहुंचे हैं। पूरे 200 वर्ष की गुलामी के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब से अब तक के हमारी यात्रा पर विचार करना है, देखना है हमने क्या खोया क्या पाया। बात कड़वी है लेकिन सच है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के साथ जो बर्ताव किया वह एक बादशाह के एक गुलाम से किए गए बर्ताव से बुरा था। इस बर्ताव का पूरा विवरण अगर देना पड़े तो सैकड़ों घंटों कम पड़ जाएंगे। हमारी पीड़ा फिर उभर आएगी, जख्म फिर हरे हो जाएंगे। इसलिए अगर मैं सिर्फ इशारों में ही यह बता दूं तो बेहतर होगा। गुलामी के 200 वर्षों में आर्थिक रूप से भारत का क्या हश्र अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के साथ किया, इसी बात की चर्चा भी यह संकेत देने के लिए पर्याप्त होगी कि भारत क्या था और हमने क्या बनकर मिला। आर्थिक इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वर्ष 1700 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी, जो गुलामी के दौर में लगातार घटती रही और जब भारत आजाद हुआ यह हिस्सेदारी घटकर 4.2% रह गई। यह बात और किसी ने नहीं, अंग्रेज अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने अपनी किताब में लिखी है। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी भागीदारी 25% से घटकर सिर्फ 2% रह गई थी। संतोष सिर्फ इस बात का हो सकता है कि औपनिवेशिक काल में भी भारत दुनिया के कारोबार का हिस्सा बना रहा। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और जब आजाद हुए तो दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। कभी भारत एक समरस समाज का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति ने हमें एक ऐसे विभाजित समाज में बदल दिया जिसमें आजादी की कीमत भारत का विभाजन। गुलामी के दौर में भारत की छवि सांप सपेरों की, जादू टोने वाले देश की और एक निरक्षर गरीब भारत की बना दी गई। हम अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर थे, लेकिन बंगाल के सूखे के दौरान लाखों लोगों को भूख से जान गंवाते देखने की विडंबना भी हमें झेलनी पड़ी। किसी समाज के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वह अपना आत्मसम्मान खो दे, वह अपनी गरीबी और लाचारी में इतना दब जाए वह गुलामी को ही अपना प्रारब्ध समझने लगे। अंग्रेजी हुकूमत ने ठीक यही हमारे साथ किया। हमें एक दूसरे पर विश्वास न करना सिखाया और एक ऐसे शासन तंत्र विकसित किया जिसमें तंत्र अपने नागरिकों पर सिवा शक के कुछ नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा कि अगर विरन दें तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए अब यह देखने की कोशिश करते हैं कि हम आजादी के बाद से कहां तक पहुंच सके। जब देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों का अनुमान था कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। पहले तो वह सोचते थे कि हम आजादी ही नहीं ले सकेंगे, लेकिन हमारे पास गांधी नाम का एक ऐसा मानव था जिसने भारतीयों को याद दिलाया कि उनकी ताकत क्या है। हमारे पास उनके नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले सैकड़ों दीवाने थे जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। हमारे पास भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे अनगिनत नौजवान थे जो हर कीमत पर आजादी हासिल करना चाहते थे। हमारे पास कुछ नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जैसे एक दूरदर्शी नेता था जिसने नए भारत की ऐसी नींव रखी कि आज 75 बरस बाद हम यह कह सकने के काबिल हो गए हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं